आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी सुशीला कार्की, बनारस से है इनका खास नाता। नेपाल में तख्ता पलट के बाद केपी ओली का पहला रिएक्शन, बताई लोकेशन, जाते जाते भी भारत विरोधी दिखा गए तेवर। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने तख्ता पलट के बाद जेनजेड को इमोशनल पत्र लिखा। शिवपुरी में सेना के बीच बैठे ओली ने बच्चों और शांति का जिक्र किया। उन्होंने पिता न बन पाने का दर्द, भारत से सीमा विवाद और भगवान राम के जन्म स्थान पर अपना जिद्दी रुख साझा किया। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या, राष्ट्रपति ने दिया अमेरिकी झंडे को झुकाने का आदेश। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इससे अमेरिका में हड़कंप मच गया है। ट्रंप ने देश भर में अमेरिकी झंडे को झुकाने का आदेश दे दिया है। नेपाल को इस समय कौन चला रहा है और राष्ट्रपति समेत सारे नेता कहाँ हैं? सरायनी में ऑटो रिक्शा की टक्कर से व्यक्ति की मौत, पैदल जा रहा था व्यक्ति, 4 बेटियों और 1 बेटे का पिता था। 62 साल बाद मेरे पति की वो बात सच हो गई। नए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की मां ने क्या कहा? नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मां जानकी अम्मल ने कहा कि जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था तब तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन पद पर थे। वह एक शिक्षक थे और मैं एक शिक्षिका थी। उनकी स्मृति में मैंने अपने बेटे का नाम उनके नाम पर रखा था। ट्रंप की एक और धमकी, भारत चीन पर 100% टैरिफ लगाई यूरोपीय यूनियन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने के लिए यूरोपीय यूनियन पर दबाव बनाया है। ट्रंप का मानना है कि इस कदम से रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में मदद मिलेगी। इससे पहले अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर कुल 50% तक का टैरिफ लगाया था। इस बीच भारत ने रूसी तेल की खरीद बढ़ाकर अपने ऊर्जा हितों को प्राथमिकता दी है। तेल और टैरिफ विवाद के बीच अब होगी सुलह, भारत और अमेरिका के बीच डील तय। 106 गेंदों का मैच भारत के सामने उड़ गई यूएई की हवा, ये रहे जीत के 5 हीरो। उपदेश देने से अपने गिरे बांध में झांको, यूएन में स्विट्जरलैंड पर भारत का करारा पलटवार। यूएनएचआरसी की 60वीं बैठक में भारत ने स्विट्जरलैंड को खूब लताड़ा। भारतीय प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने स्विट्जरलैंड को अपनी समस्याओं पर ध्यान देने की सलाह दी। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, जवान बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक कपिल कुमार की मौत हो गई। वह साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। चालक मौके से फरार है। परिजन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उद्धव ठाकरे के 5 और शरद पवार की पार्टी के कुछ सांसदों ने किया क्रॉस वोट, किसने किया दावा? एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मंगलवार रात विपक्षी उम्मीदवार और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के 300 वोट के मुकाबले 452 वोट मिले, जबकि उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग के संकेत मिले। हिमाचल में 2 बच्चों समेत एक साथ जली परिवार के 5 लोगों की चिताएं, रो पड़ा पूरा गांव, अकेले रह गए शिवराम। कुल्लू के समारनी गांव में लैंडस्लाइड से शिवराम के परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। एक साथ अंतिम संस्कार हुआ। गांव में मातम पसरा है। एनडीआरएफ ने शव बरामद किए हैं। एक बार फिर मानसून पकड़ेगा गति, आईएमडी ने जताई ये संभावना। 3 दिन के लिए अलर्ट जारी। ईडी की कई राज्यों में छापेमारी, 650 करोड़ के फर्जी जीएसटी क्रेडिट घोटाले से जुड़ा मामला। ईडी अधिकारियों का कहना है कि तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और लेन देन से जुड़े कागजात जब्त किए गए हैं। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच रद्द या शहीदों का अपमान, सुप्रीम कोर्ट में आईपीएल दायर। एशिया कप के तहत 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान T20 क्रिकेट मैच को रद्द करने के निर्देश देने की मांग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। स्कूटी लेकर घर से निकली महिला को 6 लोगों ने जिंदा जलाया। मौत की वजह जानकर सदमे में पिता और पति। पूरी कहानी क्या है? मरने से पहले निशा ने अपने पिता को बताया कि दीपक सिंह नाम का एक शख्स उस पर फोन पर बात करने का दबाव बना रहा था। उसने यह भी बताया कि दीपक ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर उसे एक स्कूटी के पीछे बाग के पास आकर आग लगा दी। 24 घंटे में बाढ़ से 88 गाँव और हुए प्रभावित, मृतकों की संख्या में भी इजाफा। एयर इंडिया फ्लाइट से आधी रात को उतारे गए 200 से अधिक यात्री, सामने आई वजह। सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI 2380 में 200 से अधिक यात्रियों को दिल्ली हवाई अड्डे पर परेशानी हुई। विमान का एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब होने के कारण यात्रियों को 2 घंटे तक विमान में बैठने के बाद उतार दिया गया। बोइंग 787 नौ ड्रीम लाइनर विमान रात 11 बजे उड़ान भरने वाला था, लेकिन देरी हो गई। यात्रियों को टर्मिनल भवन में ले जाया गया। क्रॉस वोटिंग के शक की सुई किस पर? उपराष्ट्रपति चुनाव में किन सांसदों ने बदला पाला? नतीजे आए तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खाते में 452 वोट थे। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना था कि विपक्ष के 315 सांसद वोट देने पहुंचे थे। सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले और 15 वोट अवैध करार दे दिए गए। लालू और तेजस्वी से जुड़े लैंड फॉर जॉब केस में आरोप 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट। दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई पूरी कर ली है। इस मामले में फैसला 13 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। क्रिप्टो से लेकर रिवॉल्वर तक के स्वामी हैं हमारे केंद्रीय मंत्री। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने दिया संपत्ति का ब्यौरा। संघ के परिवर्तन पुरुष मोहन भागवत, गणवेश से विचारधारा तक बदलाव, बहस और नेतृत्व की भूमिका।